ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं, वो मैं सिर्फ फटाफट कहूँगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ। पैटर्न को समझना है, जानना है, देखना है और कैसे मैनिपुलेट करना है। अब मैं उसकी प्रैक्टिकली अप्लाई एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ इन मिनट्स में, क्योंकि मैं अब तंग आ चुका हूँ एज अ ऑब्जर्वेशन करके, एज अ डेविल की तरह। तो अब मैं डायरेक्ट परफेक्ट थिंग्स बोलूँगा। मेरा ब्रेन मुझे पता है कितना सुपर पावर है, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे जनरेट थॉट्स देगा। जो चीज़ मैं बोलूँगा वो चीज़ अपने आप ही सत्य हो जाएगी। अर्थात का मतलब कहने का मतलब ये है, जो चीज़ टेक्निक्स, जो स्ट्रैटेजीज, जो शब्द मैं बोलूँगा वो ऑटोमेटिकली राइट वे में, राइट थिंक में लगे रहेगी। ये एक बहुत पहले मेरी वे है, बट मैं इस चीज़ को इसलिए एक्वायर नहीं करता था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं ही ऐसे करने लगे तो बाकी सब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा थिंकिंग, थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा ह्यूमनिस्ट रहता हूँ। बट मेनली अगर मेरे को मैं चाहूँ तो मैं ऑटोमेटिकली कुछ भी ट्रेड ले लूँ तो मैं, क्योंकि देखो कोई ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मैं ज़्यादा से जल्दी लंबा नहीं बनाना चाहता, बहुत शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये टाइम बड़ा वेस्ट करता है मेरा। कोई ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑटोमेटिकली आपकी जब प्रेडिक्टमेंट जाए, जब गिरे वो बड़े ही बड़े। हमेशा ध्यान रख लेना, मूविंग एक्ट में हमेशा प्रेडिक्टेबल थिंग्स में ही होगी जहाँ पैटर्न बन रहा होगा, और पैटर्न हमेशा मूविंग चीज़ों में बनता है, स्टैटिक चीज़ों में नहीं बनता। स्टैटिक क्या है? कंपनी दो तरीके से करती है। फर्स्ट, आपकी बाय, लोगों ने क्या बोलते हैं, बिड ज़्यादा कर ली तो कंपनी उठ जाती है, कंपनी आस्क ज़्यादा कर ली तो कंपनी गिर जाती है। यदि सारे लोगों ने आस्क एक्शन कर ली तो साइकोलॉजिकली हम कहते हैं कि पूरी मार्केट से पैसा एकदम उठ गया, तो कंपनी से पैसा निकल गया तो कंपनी एकदम में डाउनफॉल कर जाएगी। दैट इज़ द पॉइंट। यही साइकोलॉजी होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। पहले की जो मार्केटें होती थी वो इसलिए थोड़ी सी लो लेवल में होती थी, क्योंकि करने के लिए पहले ब्रोकर चाहिए होता था। आज के टाइम पर हर कोई ग्रो मैच कर रहा है तो लिक्विडिटी बहुत होती है। स्मॉल कंपनी में भी ये होता है कि लोग बेचते हैं वो, तो उनका फियर बहुत मैटर रखता है कि लोगों को कब फियर होगा, कब डरेगा। यही इन्फ्लुएंस होता है कि जब स्टॉक्स में पैसा गिरता क्यों है, कि जब कोई घटना आती है, आपदा आती है, तो अफवाहें बहुत कुछ कर देती है। अफवाह इस क्यों कर देती है? क्योंकि लोग अपना पैसा तुरंत आस्क मांगने लग देते हैं, हमें हमारा पैसा चाहिए, जिसके कारण वैल्यूज़ डाउन हो जाती है, कंपनी के पास से स्टॉक्स एकदम में चले जाते हैं, और कंपनी जो स्टेट, जो इकोनॉमी होती है वो एकदम में कोलैप्स हो जाती है। वाई इकोनॉमी कोलैप्स करती है स्टॉक मार्केट? क्योंकि इकोनॉमी इसलिए कोलैप्स करती है क्योंकि वहाँ पे एक पैसा, अब देखो मैंने जितनी भी चीज़ें कही, मैं ये चीज़ें सोच नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बोले जा रहा हूँ। मैं इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अगर सारी चीज़ें बोल के मैं अमीर बन गया, अमीर ज़्यादा बन गया, सब चीज़ें पा के मैं अमीर ज़्यादा बन गया, ऐसे बस अपने पद के नाम पे। तो मेरे को पसंद है कैपेबिलिटी, काबिलियत है, संघर्ष जीवन में। मुझे पसंद है कि एवरी टाइम मैं थिंक करूँ, एवरी टाइम मैं स्ट्रेटेजीज को पुट करूँ, एवरी टाइम मैं लॉस करूँ, देन मैं गेन करूँ। 9 दिन मैं दुखी रहूँ और 1 दिन मैं खुश रहूँ। दैट इज़ द पॉइंट। इसलिए मैं कभी कभार जब भी ऐसी बैट्स खेलता हूँ या इस तरीके से काम करता हूँ मैं, कि मैं फेवरेट और परफेक्ट टाइप वर्क बोल रहा हूँ, परफेक्ट टेक्निक्स, परफेक्ट स्ट्रेटेजीज बोल रहा हूँ एज अ गॉड। एक गॉड जो कि प्ले करता है, एक डेविल हमेशा थिंक करता है, सोचता है क्या करना है क्या नहीं। एक ह्यूमन हमेशा थिंक करता है, एक ह्यूमन हमेशा सोचता है, एक कंज्यूमर हमेशा देखता है और फिर एक्ट करता है। बट एक गॉड हमेशा पहले एक्ट कर देता है, देन सोचता है, थिंक करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि पहले मैंने स्लैब चल लिया, देन मैं अनदर चलूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि आपका ग्राफ कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, ये सारी साइकोलॉजी लगती है। पैटर्न तब तक चल रहा है, पैटर्न जब तक उसमें इन्फ्लुएंस है। कंपनी 2 तरीके से गिरती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप परफॉर्मेंस देख लो एक कंपनी की। परफॉर्मेंस मतलब मान लो उसका सीईओ की जगह मैं ब्रेन कहूँगा, मान लो उसका ब्रेन कंपनी का रिप्लेस हो चुका है। अब आपको नहीं पता कि वो ब्रेन कैसा है, किस तरीके से कंपनी को बैकअप करेगा, किस तरीके से कंपनी को और ऊंचाइयों को उठाएगा। फिर हमें यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आती है, कोई ग्राफ है, यदि कोई ग्राफ बेयरिश ग्राफ है, बेयरिश मतलब गिरने वाला ग्राफ, और कोई ग्राफ बुलिश ग्राफ है मतलब उठने वाला ग्राफ, ठीक है। हमने मान लो सपोज करो हमने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया, पैटर्न ठीक है, आपकी ठीक है बात, पैटर्न ठीक है। स्मॉल टाइम पे जब आप पिट्स खेल रहे हो, मैं कहता हूँ स्मॉल टाइप्स पे जब आप पिट खेल, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को ही वे कि आने वाले समय में देखकर इस चीज़ पे ध्यान लगा लियो कि अगर ध्यान लगाने ना है कि फिर अगर तंग हो रहे हो कैसे करना है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अगर कोई ग्राफ बेयरिश में जा रहा है, कोई ग्राफ अपर में जा रहा है, एक ही संग सिमल्टेनियसली, लेट मान लो कि या तो ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल पॉइंट, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पे सडन टाइम पे लिमिट है तो वहीं पैसा लगाओ, वहीं से पैसा रिकवर आउट कर दो।
और इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि ग्राफ की अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो पैसा भूल जाओ, अपने आप बढ़ जाएगा। दिस इज़ द वे। लॉस नहीं होगा, टाइम लगेगा, और जहाँ टाइम लगता है मेरे लिए वो वेस्ट है, जहाँ एक्सपेंड होता है मेरे लिए वो वेस्ट है, जहाँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ मेरे लिए वो वेस्टमेंट है। वाई आई गो ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। आई लाइक ट्रेडिंग, आई वॉन्ट ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग रिजल्ट देती है और उस रिजल्ट को मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब स्ट्रेटेजिकली मूव। मैं वो जानवर नहीं हूँ जो चूहों की तरह कि चावल खा खा के ये नहीं देखा कि कब बाहर निकलने का रास्ता है। मैं बार बार खाता हूँ। तो गॉड के रास्ते में चलोगे हमेशा तो ध्यान रख लेना, गॉड आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज वो एवरी टाइम आपको चेंज करेगा, एवरी टाइम वो हैवी रिस्क पे खिलाएगा। तो हर टाइम जब हाई रिस्क पे खेलोगे तो आपके गिरने के चांसेस भी हाई है। लक पे जो भी व्यक्ति खेलता है वो ज़िंदगी में हमेशा गिरता है, आज नहीं तो कल गिरेगा। क्यों? उसने चीज़ें इतनी जल्दी पा ली कि उसको उसकी कदर नहीं होती। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, यही चीज़ एक डेविल के संग रहोगे जीवन भर तो डेविल क्या करेगा, आपको एक ही जगह टाके रखेगा, आपको कहेगा ब्रोकरिंग करो, आपको कहेगा पैसा कमाओ, आपको कहेगा पैसा छीनो, आपको कहेगा यदि चोरी करनी है तो चोरी करो, आपको कहेगा रेप करना है तो रेप करो। वो आपको उसी स्टेट में रखेगा ऑलवेज, क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। एक गॉड आपको ऑलवेज चेंज करेगा, एक डेविल आपको ऑलवेज स्टेबल करेगा। यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। बस हमें कब एक गॉड की बात माननी है, कब हमें एक डेविल की बात माननी है, बस दैट इज द पॉइंट। मार्केट में वो व्यक्ति नहीं ठहरता जो बिल्कुल स्टेबल है, डेविल है। मार्केट में वो व्यक्ति नहीं ठहरता जो गॉड है। मार्केट में वो व्यक्ति ठहरता है कि जब गॉड की जरूरत है तब गॉड लाना, जब डेविल की जरूरत है तब डेविल लाना। कब स्टेबिलिटी रखनी, कब पेशेंस रखना, कब मैनेजमेंट रखना है, ये एक डेविल जानता है। बट कब एग्जीक्यूट करना है, कब डायरेक्ट एक्शन लेना है, कब बिन फियर काम करना है, ये एक गॉड जानता है। क्या एक डेविल डरता है? नहीं। वाई, क्यों नहीं डरता? बिकॉज दिस इज़ नॉट लाई। वो झूठ नहीं बोलता, वह बोलता इस तरीके से कि सामने वाले को पता ही नहीं चलती कि वो उसकी बातें अनप्रिडिक्टेबल होती है, बट दैट इज़ नॉट लाई। मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, मैं सत्यवादी हूँ शुरुआत से, बालकपन से, तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। पर मैं झूठ इस तरीके से बोलता हूँ कि सामने वाला और प्रकृति कह नहीं सकती वो झूठ है, क्योंकि हकीकत में नहीं कह सकते झूठ। मैं बोलता सच्चाई, पर उसे घुमाकर ऐसे कहता हूँ वे ऑफ टॉकिंग से कि उस वर्ड का मतलब सामने वाले को क्या पड़ रहा है वो मैं डिसाइड करूँगा कि क्या मिलेगा। वर्ड मैं वही बोलूँगा। मेरे सामने 10 बंदे खड़े हो, मैं 10 बंदों को एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, वो एक वर्ड मैं कंसिडर करूँगा किस टोन में मैंने बोला है और किस टोन में किसको क्या परसुएट होगा, क्या उसके दिमाग में जाएगा, किस वर्ड के कारण वो क्या एक्ट करेगा। दैट इज़ अ पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पैटर्न बना रहे हो, जब भी कोई पैटर्न मेक कर रहे हो, आपका पैटर्न हमेशा ऐसा बनना चाहिए कि उस पैटर्न को कोई कॉपी नहीं कर सके। हमेशा ध्यान रखना, पैसा अगर आपको बाउंड करना है, पैसा आपको अगर एकदम में अचीव करना है तो दो ही मेथड है, या तो आप लूप होल्स क्रिएट कर लो, फाउंड कर लो। लूप होल्स मतलब कि नेचर में ऐसी चीज़ें ढूंढ लो, ऐसे पैटर्न ढूंढ लो जो कि एकदम में तुम्हें हवा में लेके चले जाए, ठीक है, मतलब सपनों में, या बहुत हाई टेक रिस्क खेल लो, ठीक है। फिर वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, एक बार खेलना है, एक बार के बाद दोबारा उस चीज़ में नहीं मारना मुँह। वो रिपीट होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जब दिखने, क्योंकि देखो एक बार जो प्रकाश छोड़ दिया वो नहीं दिखता, बार बार जो छोड़े जा रहे हो कंटिन्यूस वो दिखने लग जाता है, वो आसपास के एनवायरनमेंट को रंगीना कर देता है। सूर्य का प्रकाश एकदम में आया, एकदम में गया, आपको पता भी नहीं चलेगा सूर्य का प्रकाश आया धरती के अंदर, बिकॉज एकदम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपकी आउटर लेयर में टकराती तुरंत पहुंच जाएगा वापस। कोई व्यक्ति अंदर बैठा हुआ यूँ कह ही नहीं सकता कि सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड को आया तुरंत वापस आ गया, नहीं होगा ऐसा। ऐसी सूर्य मान के चलो अपनी पोजीशन से डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपके अंदर जो प्रकाश है उसकी ऊष्मा एकदम में नहीं भाग जाएगी, समय लगेगा। बट अंधेरा, ब्लैक होल और थोड़ी सी थीसिस माँ दिख जाएगी, थोड़ी सी झलके दिख जाएगी कि कुछ ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि उसका इफेक्ट एकदम में आएगा, वो आपकी बाउंड, आपकी फील्डिंग को तोड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ कि कोई भी ग्राफ या कोई भी वो है, अगर वो वर्क कर रहा है, एक्चुअली वर्क कर रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखो उसमें क्या चीज़ चलेगी, क्या नहीं चलेगी। अगर वो रिपीट हो रही है देन वो दिखेगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी, और जैसे इन्फ्लुएंस होगी लूप होल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
जिस फील्ड में सब लोग घुस जाते हैं, आज के टाइम पे यही तो हो रहा है। ये सोशल मीडिया, ये फ़ोन, इस बवाल के चक्कर में सबको टेक्निक्स पता चल जाती है अमीरों की। फिर क्या होता है? बट अमीर अमीर इसलिए कहलाता है, रिच रिच इसलिए कहलाता है लोगों के पर्सपेक्टिव में, एज अ मनी के पर्सपेक्टिव में। वो अमीर अमीर इसलिए कहलाता है क्योंकि वो ऑलवेज अपनी चेंज कर लेता है स्टेटस, वो अपना रूप बदल लेता है, बार बार अपनी चालें उसकी निरंतर होती है। तो जब चालें निरंतर, टेक्निक्स उसकी डिफरेंट होती है, तो वो गेम खेलता है। एक चीज़ बता मुझे, कोई अमीर से अमीर ज़्यादा, कोई भी कितना भी बिलियनर हो, कितना भी ट्रिलियनर हो, उसमें कोई भी तुमने एक चीज़ देखी है कि वो व्यक्ति सेम फॉर्मूला ले लेके अमीर बनने की, मतलब कि जब हम जैसे एंट्री करेंगे ना, हम जैसे जब मार्केट में एंट्री करेंगे मेरे जैसे, तो आई एम द गॉड एंड आई एम द डेविल। मैं गॉड और डेविल हूँ, बहुत हूँ, ठीक है। तो मेरे टाइम पे मेरे सामने नहीं लग पक सकते, मेरे सामने नहीं दिख सकते, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? वो चालाक होते हैं, तो वो लोग मुझे गुरु मान के चलेंगे। गुरु मानने का मतलब ये है, मुझसे गाइडेंस लेंगे कि गुरुजी करे क्या, मेरे को ज़्यादा चुनेंगे। मैंने कहा ये वो युग नहीं है जिसमें यूँ कहेंगे कि केवल अच्छे पक्ष का व्यक्ति मुझे कहेगा कि मैं केवल आपको चाहता हूँ। अब वो युग है जिसमें बुरे लोग पक्ष के लोग कहेंगे कि हम आपको चाहते हैं, दुनिया आपकी कदर नहीं करती, हम आपकी कदर करते हैं, पैसा हम पे है, सब कुछ हम पे है, बस हमें आप चाहिए। क्यों? ये युग वो है जिसमें गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि वो जीवन के सुख लेना चाहता है, अमीर अमीर इसलिए कि वो कुछ करके दिखाना चाहता है। वो करके दिखाने के लिए कैपेबिलिटीज़, स्टूडेंट्स, इसलिए वो रिच है और आप पुअर। आप इग्नोर कर दोगे, या आप जब मैं मान लो कल को ये मेरी इन वीडियोस को तुम देखने की कोशिश करोगे कि भाई, तब देखोगे जब मैं बहुत रिच बिलियनर या क्या बोलते बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बना हूँ, कि मुझे पता है। और तब तुम इस वीडियो को देखकर तुम यूँ सोचोगे कि भाई मैं एज अ कि तुम इन वीडियोस को देख कर तुम यूँ सोचो कि ये वीडियोस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। मैंने कहा ना, लूपहोल्स, जहाँ लोग घुसे जा रहे हैं वहाँ ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी, इनकी कोई इस्तेमाल नहीं होगी, इनकी नीतियाँ। क्यों? आपको नीतियाँ इस्तेमाल करने लायक बुद्धि ही नहीं बचेगी। बुद्धि एक सीमित होती है हर एक व्यक्ति की। मैंने जो दे रखा अपना ज्ञान केवल अपने लिए दे रखा है, तो केवल अपने लिए है। यदि किसी ने भी इस ज्ञान को लिया तो वो ऑटोमेटिकली अपने मन में भूल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में वास मैं ही करता हूँ, और क्या। और जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई ज्ञान ही नहीं मिल सकता तुम्हें। मैंने कहा ना, मैं वो वर्ड बोलता हूँ जो 10 लोगों के सामने 10 लोगों को क्या क्या जाना है वो मैं डिसाइड करता हूँ। मेरे मुंह से निकले हुए सब मैं डिसाइड करता हूँ किसको क्या लगेगे क्या नहीं। मेरी इच्छा के अनुसार एक पत्ता भी नहीं मिल सकता, मेरी इच्छा के अनुसार एक समय का वक्त का पहिया भी नहीं मिल सकता, मेरी इच्छा के अनुसार कोई एक पल की इकाई भी नहीं क्षण पर का कार्य नहीं कर सकती। यदि मैंने इच्छा रखी, कब? जब मैं संपूर्ण हूँ, संपूर्ण का मतलब बिन इच्छा मुक्त हूँ, तब। क्योंकि जब मैं निरंतर होऊंगा तो मैं सीधी सी बात है चीज़ें अनजाने में करूँगा, और अनजाने में करूँगा तो अर्थात कुछ नहीं इस्तेमाल कर पाऊँगा, मानव की तरह रहूँगा। आई एम डेविल, तो मैं बॉटम से हाई अप करना जानता हूँ। आई एम गॉड, जब मुझे लगता है कि मैं एक जगह पड़ा हुआ हूँ, एक ही जगह ठहरा हुआ हूँ, देन मैं परफेक्ट चालें पकड़ता हूँ, देन मैं बॉन्ड करता हूँ चीज़ों को। एक डेविल कंपाउंडिंग करता है, पर एक गॉड टाइम बाउंड करता है, टाइम को ही रोक देता है। एक गॉड फेवरेबल आउटकम्स में एग्जीक्यूट करता है या फेवरेबल आउटकम बना देता है, पर एक डेविल मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक से सीखता है, अपने आप को मैच्योर बनाता है। वो मैच्योरनेस और वो नादानी दोनों चाहिए मुझे स्टॉक में। क्यों? स्टॉक में जब अप एंड डाउन होगा, तो माँ यदि कोई ग्राफ गिर भी रहा है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ऐसे पाई जा सकती है। मान लो ग्राफ ऐसे गिर रहा है तो इधर उठाओ इधर बेच दो, इधर उठाओ इधर बेच दो, इधर उठाओ इधर बेच दो। अब स्टॉक्स में बेच रहे हो, बाय कर रहे हो, तो ग्राफ कंसाइडर्ड भी आपकी कहीं ना कहीं वेरिएबल्स होएगी। क्यों? ये कब फ़ायदे का है? ये फ़ायदे का तब है जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डाल दो, एक ही स्टॉक में इतना अमाउंट में डाल रहे हो कि कंपनी को वैल्यूएशन दे रही है। वो कंपनी को वैल्यूएशन मतलब कि जब आप पैसा डाल रहे हो तो कंपनी का स्टॉक आपकी बाय के कारण, आपकी बिड के कारण कंपनी का ग्राफ उठ रहा है।
जैसे उठा तो वो गिर भी रहा है। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा क्या है? मान लो तुमने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एक स्टॉक में लगा, वो स्टॉक बियरी से गिर रहा है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा वो गिर रहा है, ठीक है। ट्रेंड वगैरह सारे लगा के देख ले, लाइन वगैरह सब कुछ लगा के देख ले, सब लॉजिकल, ये सब लॉजिक्स पता है किसके लिए बने होते हैं? स्पेशलाइज ये चीज़ें किसके लिए बनी होती है? ये सारे मेथड्स किसके लिए बने होते हैं? क्या हम जैसे अमीरों के लिए बने होते हैं? नहीं। हम चीज़ों को इस्तेमाल करके रिपीट करके देन उसे बार बार रिपीट करना, ये हम कोई शाबाशी या कोई क्या बोलते हैं टेक्निक या कोई वो नहीं समझते, समझदारी। क्योंकि हमें अंडरस्टैंड होता है कि एवरी टाइम दिस लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एवरी टाइम सुख और दुख चलता रहता है, एवरी टाइम लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। तो एवरी टाइम थिंक करना ज़रूरी है, एवरी टाइम बाय करना ज़रूरी है, एवरी टाइम आस्क करना ज़रूरी है। बट दैट इज़ द पॉइंट कि हम सर्टन पॉइंट में लिमिटेड खेलते हैं और अनबैलेंस पॉइंट पे गेम नहीं खेलते हैं। सामान्य व्यक्ति प्रिडिक्टेबली खेलता है, वो अनसर्टेनिटीज़ पे खेलता है, वह सर्टन पॉइंट्स पर काम करता है, वह स्पेशलिस्ट बन के चलता है। तो क्या होता है? उसकी एवरेजन ग्रोथ रहती है। हम जब पैसा लगाते हैं तो टाइम बाउंड करके पैसा लगाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति मान लो 150% का एक्स कमा लेगा, 200% का एक्स कमा लेगा, बट हम जब कमाते हैं तो 10,000 एक्स परसेंटेज एक्स कह रहा हूँ मैं, मान लो 150% एक्स का मतलब ये है, मान लो 3,000 रुपये लगाए तो 1,500 एक्स्ट्रा कमा लिया, 50% का मुनाफा और कमा लिया। तो एक सामान्य व्यक्ति 60% 70% इतना कमा लेगा, वो भी साल भर में कमाएगा। हम वो व्यक्ति होते हैं जो एक महीने में ही अपनी $1 से $250 बनाने की तक की कैपेबिलिटी रखते हैं, बिकॉज हमें टाइम बाउंड करना आता है। हमें पता है कि एवरी टाइम हम पे अगर ऑप्शंस है तो हम $1 को ही $1 से 1.5 बनाएंगे, 1.5 से फिर 1.7 बनाएंगे, 7.7 से फिर बनाती ही चले जाएंगे। कैसे? स्ट्रेटेजिकली हमें पता होती है कि किस तरीके से पुटअप्स करने, किस तरीके से हमें वे देखना। देखो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को और अनबैलेंसिंग पॉइंट को सबसे बढ़िया वो है कि लिमिट के फंक्शंस पर रखकर ही वर्क कर लो। मतलब कि अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि ग्राफ अभी बढ़ेगा या घटेगा, और आपको अगर ये पता चल गया कि कितना बढ़ेगा और घटेगा, और अगर आपको ये पता चल गया कि ग्राफ कब गिरना चालू होगा इसके बाद, और अगर यदि आपको ये पता चल गया कि सर्टन पॉइंट्स पर ग्राफ कितनी ऊंचाई लेवल अप करेगा, अगर आपको ये पता चल गया कि कंपनी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, अगर आपको ये पता चल गया कि एवरी जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो इतना बढ़ेगा, मतलब कि मैं एक तरीके से लाइक मैच फिक्सिंग हो रही है या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है कि आपको पता है कि ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप इतना मनी कमा सकते हो, इतनी क्वांटिटी कमा सकते हो, इतनी उस लिमिट में कमा सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग है? नो, ये अनबैलेंसिंग लिमिट थ्योरम्स है जो कि फंक्शंस को लिमिट पर रखने पे काम आती है। हमें पता चल गया कि साइकोलॉजी कैसे चलती है, बाय और बिड करने पे, मतलब बिड और आस्क करने पे, ठीक है। जब कंटिन्यूस बिड और आस्क होती है तो ग्राफ बढ़ता घटता है, ठीक है, या कंपनी मॉड्यूल्स ऐसे चल रहे होते, ठीक है। सामान्य व्यक्ति न्यूज़ पे ध्यान देता है, सामान्य व्यक्ति क्या बोलते हैं पैटर्न्स पे ध्यान देता है। क्यों ध्यान देता है? क्योंकि उसे पता है कि मेरे पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पे इतनी क्षमता नहीं है कि मैं चीज़ों को अनप्रिडिक्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकूँ, ठीक है। यानी आई एम नॉट अ गॉड, आई एम ए ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन हूँ। तो मुझे पता है कि ग्राफ कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो उसका मुझे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा आकृति ढूंढनी पड़ेगी जो उसमें मैच खड़ी होगी। अब ये आकृतियाँ मैच कैसे खाती है, ये ग्राफ कैसे एक चीज़ अपने आप को रिपीट करते हो? देखो, नेचर इज अ लूप। नेचर जब कंटिन्यूस होता है तो वापस अपना पहलू पहिया छोड़ता है। नेचर का ये लॉ हर जगह अप्लाई होता है, यही रिपीटेशन कहलाती है। बट ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने केवल एक फेज देखा। नेचर जब भी वो कर रहा है तो बीच में कुछ न्यू जनरेट हो रहा है, समथिंग इज न्यू। तो हमेशा जब कुछ न्यू जनरेट होता है तो ये न्यू कभी आपके फेवर का होता है, जब आप कहते हो कि नेचर ने देखो ग्राफ बढ़ गया, और कभी ये न्यू आपके अनफेवरेबल का होता है। यानी ये तो कई 2 पॉइंट्स अप एंड डाउन जा रहे होते हैं। तो अप एंड डाउन पे ही हमेशा ध्यान रखना, 2 ही तरीके से कंपनी गिरेगी। फर्स्ट, या तो वो आप 2 ही तरीके से बन सकते हो, या तो लूपहोल्स पर अमीर बन जाओगे। लूपहोल्स पर मतलब कि आप कोई टेक्निक बना लोगे, वो बना लोगे, बट अगर वो इन्फ्लुएंस होगी, वो अगर मैच होगी, यदि उसका पैटर्न रिपीट होने लग गया तो वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा और ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट है और इंटरनेट पर ब्रोकरिंग कर रहे हो तो आपका डेटा एनालाइज करा जाता है ब्रोकर्स द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अनसर्टन पॉइंट्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे चल रहे हो, देन आप या तो मनी कमा लोगे, लूपहोल्स क्रिएट कर लोगे। या सेकेंड है, यदि आप गॉड हो, यदि आप इनसाइडर ट्रेडर हो, यदि आप मैच फिक्सर हो,
तो ऑटोमेटिकली पैसा कमा लोगे। ये इलीगल है। फर्स्ट वे लीगल है। वाई लीगल है? बिकॉज आप एवरी टाइम बिहेवियर कर रहे हो एक ग्राफ को। अभी एवरी टाइम बिहेवियर ऑफ ग्राफ क्या कहलाएगा? एवरी टाइम ऑफ बिहेवियर ऑफ ग्राफ क्या कहलाएगा? मैं एक सर्टन पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता है ग्राफ गिरेगा, बियरिश होगा, बट फिर भी मैं बाय कर रहा हूँ, बिड कर रहा हूँ, देन आस्क ले पा रहा हूँ। वाई है? मैं कंटिन्यूस बेच रहा हूँ, घटा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी कोई अभी लिमिट नहीं है, मेरी कोई इन्वायरमेंट द्वारा मुझे ब्लॉकेज नहीं है कि मैं वहाँ पे फंस सकूँ। मुझे अभी फ्रीडम है। कंपनी चाहती है कि ये बिड करे, कंपनी चाहती है ये बिड करे, मैं कंपनी को बिड ही दूंगा। क्या होगा इससे? मेरे पे दो वे हो जाएगी फिर उसके बाद। या तो मैं जिस ऑप्शन पे बेचना चाहता था उस ऑप्शन पे मैं बेच नहीं पाया, मैं ऑप्शन का मतलब कह रहा हूँ विकल्प, ना कि कुछ और ऑप्शंस मार्केट के, उस ऑप्शन पे बेच नहीं पाया, तो क्या हुआ? कंपनी का स्टॉक गिरा, पर मुझे पता थी कंपनी उठेगी, तो कंपनी फिर बेयरिंग करने लगी। तो मैंने बहुत फ्यूचर प्रेडिक्टमेंट करी, तो जब कंपनी उठी तो मेरी पोजीशन हाई हो गई। देन मैंने उसकी आस्क रखी और उससे सेल करा। इसमें मैंने टाइम भी इन्वेस्ट करा, मनी भी अच्छा खासा रिटर्न कमाया। दूसरे वे में मैंने ये करा, मैंने बेचा तो सही, कंपनी को लगा बढ़िया बेचो, पर सडन पॉइंट पे ही जब मुझे पता था कि मेरी लिमिट नहीं है, तो मैंने उससे तुरंत सेल कर दिया। कैसे? हल्का सा कॉस्ट चेंज हुआ, और कॉस्ट चेंज होती जैसे ही लोग खरीदने जा रहे हैं उस समय, देखो एक पॉइंट था ये, मान लो ग्राफ ये गिर रहा है, बेयरिंग, फिर ये बेयरिंग, ठीक है। इस बेयरिंग में मैंने यहाँ ख़रीदा होगा, ऐसे कुछ यहाँ नीचे कहीं ख़रीदा होगा। अब ग्राफ बेयरिंग करके यूँ बढ़ने लग गया, ठीक है, यूँ बढ़ने लग गया। अब मुझे पता है एक बार और गिरेगा, ठीक है, यूँ बढ़ने लग गया। मैंने यहाँ लोग खरीदने लग जाएगी, यही मैंने अपने आप को आस्क कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने आस्क करा तो मेरा पैसा तुरंत मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मिला तो दैट इज़ अगर यहाँ लिमिट नहीं है, रियली लिमिट है, लिमिट्स मतलब कि कोई मेरे पे वेरिएबल्स है, मिस वेरिएबल्स है, या मुझे कंपनी रोक रही है कि ऐसे पैसा नहीं कमा सकते तुम, तो सीधा समा पे है, इसको चलन दिया, पे करने ही नहीं दिया, पेशेंस पर रखा। अब ग्राफ बढ़ रहा है बहुत हाईटेक पे, जैसे हाईटेक पे बढ़ रहा है, तो यहाँ मैंने सेल कर दिया, अमेजिंग रिटर्न कमा लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। या मैंने ऐसा करा कि जैसे ही मैंने यहाँ ये बढ़ रहा था तब मैंने यहाँ से बेच दिया, देन मैंने ये जो घटा यहाँ खरीद लिया, मुझे पता था ग्राफ पड़ेगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स सर्कमस्टेंस चल रहे हैं, इसे कह सकते हैं हम एज आ कि ये व्यक्ति या तो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, या ये व्यक्ति एज अ लूप्स क्रिएट कर रहा है या फाउंड कर रहा है, जो कि औरों को नहीं पता। जब पैटर्न, एवरीथिंग इज पैटर्न, हर चीज़ पैटर्न है, बस जो चल रही है, जो मूविंग कर रही है वो पैटर्न है। स्टैटिक चीज़ वो चीज़ होगी कि कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, कंपनी डिस्ट्रॉय हो रही है, क्यों? कंपनी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करे जा रही है, डाइवर्सिफाइड करे जा रही है, फैलाई जा रही है, और किसी पैटर्न में नहीं फैला रही, किसी उसमें नहीं फैला रही, बस मौज मारे जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति के पास लाखों अरबों पैसा है और वो किसी पैटर्न पे उसे खर्च नहीं कर रहा, वो कर ही जा रहा है, अंधा पैसा, कभी 1 करोड़ की वो ले आया, कभी 10 करोड़ की कभी वो ले आया, कभी 1 लाख की वो ले आया, कभी 1 करोड़ की कभी वो ले आया, तो समझ जाओ उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस ओवरऑल वही बियरिश ग्राफ की तरह है, जो गिर रहा है, उठ रहा है। वो गिर उठ रहा नहीं है, वो गिर ही रहा है, और वो गिर उठना ये दिखा रहा है कि कभी वो ज़्यादा खरीद ले रहा है, महंगे से खरीद ले रहा है, कभी वो कम खरीद ले रहा है, बट कोई भी उस लेवल को ऊपर नहीं छूड़ा जो कि बॉटम को था। बॉटम क्या था? भाई तुम्हारा बाप इतना छोड़ के गया तो तुमने इससे इतना बनाया नहीं, वो हमेशा एक्सक्यूज़ देगी। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक ह्यूमन की लॉजिक्स और मानसिकता, जैसे मेरे बाप की लॉजिक मानसिकता कि मैंने अपने बाप की 1 अरब की संपत्ति, 1 करोड़ की संपत्ति खत्म करी। हाँ, मेरा दादा अमीर था, हाँ मेरा दादा गुंडा था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा दादा गुंडा था, तो 1 अरब की प्रॉपर्टी लेके बैठा था, उसका नाम था पूरे गाँव उसमें। मेरे ख़ानदान में ऐसे पैदा हुए हैं कि मेरा परदादा जब गाँव से भागा तो खुद का बना लिया, करोड़ों की संपत्ति। मेरा दादा जब गाँव से भागा तो खुद की बना ली, करोड़ों की संपत्ति है। और मेरे बाप और चाचा के हाथ में ऐसे छोड़ दिया कि उस समय से मुझे मैनेजमेंट इतना पसंद है कि बनिया
कि मैं नफ़रत करता हूँ, और बनिया की अवधारणा में मैंने लिखती कि बनिया वो कहलाता है जो दान करता है, बनिया वो कहलाता है जो ज्ञानी होता है, बनिया वो कहलाता है जो व्यापार करता है, पर कभी भी कर्ज में नहीं, ब्याज में नहीं खाता। तो वहाँ मैंने कई रूल्स लिखते, उस चीज़ को बनिया मानता हूँ मैं अपना। ठीक है, बनिया डर में जीता है, बनिया कंजूसी करता है। कंजूसी कहाँ करता है? कंजूसी वहाँ करता है जहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है। पर जैसे कि मलाई चाप खाना, इधर कंजूसी करता है, पर कहीं इन्वेस्ट करने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। ठीक है, ऐसी बनिया कभी दान करने से पहले कभी नहीं सोचता। ये मैंने अपनी अवधारणा दी थी कि आई एम बनिया। ऐसी जैसे इंजीनियर, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, मैंने कहा इंजीनियर की डेफिनेशन ही बदल दी मैंने अपने लिए। मैंने कहा इंजीनियर वो जो अपनी मर्जी की चीज़ें बना सके, अपनी मर्जी की चीज़ें एग्जीक्यूट कर सके और समाज को एक बेहतर रूप में परिवर्तित कर सके, दिस इज इंजीनियर। जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, दिस इज इंजीनियर। बिन पैसे के, विदाउट मनी, अपनी स्किल्स को एज अ प्रोफेशनलिस्ट बना सके ऑटोमेटिकली, सेल्फली, दिस इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इज द स्किल्स ऑफ सेल्फली, बट स्किल इज द स्किल ऑफ सोशल। वाई मैंने सोशल कहा? कि आजकल की स्किल वही है, पैसा कमाना। हम एंटरप्रेन्योर, हम ओनर्स, हम इन्वेंटर शुरुआत से अलग चाले चलते हैं। देखो, दो तरीके से चाले होते हैं। या तो आपको कोई सर चीज़ें पढ़ा रहा है, आप उसी की तरह पढ़ते रहो, आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे, जिसकी पूरी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि आप जीवन में सक्सेसफुल होगे। आपके माँ बाप आपको कहेंगे कि हमारा बच्चा होशियार है, वो है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म हो गया कि आपको खुशियाँ मिले जा रही है। हम वो जिनके माँ बाप हमें गालियाँ देंगे और हम अपने माँ बाप को उल्टा गाली देंगे, क्योंकि प्रवृत्ति हमारी संगति का बड़ा असर पड़ता है, चरित्र में बड़ा निर्माण पड़ता है हमारे बालकपन का। कि यदि माँ बाप अपने बच्चे को गाली देंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो माँ बाप, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो छूटते ही जवाब देगा ही देगा कि मुझे मेरी मर्जी का करन दो, यदि ठीक हो गए। वरना अगर ठीक नहीं हो गए तो सीधी सी बात है, आप स्टेबिलिटी डेविल वाला परफॉर्मेंस कर रहे हो कि परिस्थिति ऐसी है, इन्फ्लुएंस हो गए, और अपने आपका बाप गलत कर रहा है तो आप अपने बाप को टोक ही नहीं दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप परिस्थितियों को सिर्फ व्याकुल होने जा रहे हो, तो परिस्थितियाँ ऐसी है वो आपको उसी जगह लटकाए रखेगी जब तक आप कदम नहीं लो। क्योंकि परिस्थितियाँ कहना चाह रही है कि आप अगर चेंज हो, आप परिवर्तित करो, आप बड़े बदलाव लाओ, परंतु आप बड़े बदलाव से डर रहे हैं। तो बड़े बदलाव से डरोगे तो बदलाव में वहीं टिके रहोगे जब तक सीखोगे नहीं। मैंने कहा दुख तभी तक रहता है जब तक आप सीखते नहीं हो। जब सीख जाते हो तो देन आप अपने आप को चेंज कर लेते हो। अनदर फॉर्म, इच्छा तभी तक, जब तक धरती में हो, जब तक इच्छा रहेगी, और जैसे इच्छा समाप्त हो गई तो आप पलायन करते हो, मृत्यु को पाते हो। देन न्यू इच्छा, न्यू डिज़ायर, न्यू वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये थिंकिंग हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कैसे एक ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हमें कैसे प्रेडिक्टेबल करना है, कैसे अनप्रेडिक्टेबल करना है। ये लाइफ ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाइफ में, ये मैंने अपने माँ बाप को गाली वकी पर बाद में मैंने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ, है कुछ भी कहो मेरे माँ बाप ने, तो कई चीज़ों में मैंने शॉर्ट करा, पर जहाँ मेरी लाइफ की बारी आई वहाँ मैंने अपने माँ बाप को केवल एज ए ह्यूमन ट्रीट करा, ना कि मैंने एज अ पेरेंट या एज अ गॉड ट्रीट करा। क्योंकि लाइफ इज माइन, लाइफ मेरी है। तो मैं सोचूंगा, यदि किसी एंटरप्रेन्योर ने पैसे लगाए मार्केट में और दुनिया लगा के कि हम भी पैसे लगा लेंगे, तो लूप होल्स का सीधा फंडा ये है, इन्फ्लुएंस जैसी हो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगा। डेट मीन मेरे को पहले देखना है कि क्या मेरे पे क्षमता है पैसा लगाने की। यदि है तो मैं लगाऊंगा, यदि नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा। डेट इज़ माई मनी। ये अमीर और गरीब में पता होता है। अमीर और गरीब में यही फ़र्क होता है कि एक तो प्रेडिक्टेबल वे होता है कि दुनिया सिखा रही है, उसी के सीखते रहो, उसी भीड़ में चलते रहो, तो आप सक्सेसफुल लाइफ हो, आपकी ज़िंदगी बढ़िया, आपके वो बढ़िया, आप सब कुछ बढ़िया हो, आप अपने माँ बाप के लिए बढ़िया हो, आप अच्छी कारें लोगे, आप अच्छा जीवन लोगे वो। बट हमने उस चीज़ों को नकार दिया तो हमें प्रकृति ये चीज़ें कभी नहीं देगी। मैं कहता हूँ कभी नहीं देगी, डेट इज़ पॉइंट। बट जब हम निकल के आएंगे, जब हम फूट के आएंगे, जब हम बना कर दिखाएंगे, तो हम वो है जो अलग वे से चल रहे। मास्टर पढ़ा रहा है वर्ड पर, लौंडा यहाँ पे कर रहा है फिलोसफी, तो डेट इज़ द पॉइंट। आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 40 साल बाद जब हम फूटेंगे, तो हम वो ब्रोकर हो गए। आप ब्रोकर जो है कस्टमर्स को डील कर रहे हो 100 को, और हम वो ग्रेट ब्रोकर्स हो गए तो तुम जैसे 10,000 ब्रोकर्स को डील कर रहे हैं। दैट इज़ अ पॉइंट। ओनर एक होता है, एम्प्लॉयज़ अनेक होते हैं, और डैट इज़ बात आर इम्पोर्टेंट। यदि एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ ही ना हो तो हम कहाँ से काम कर लेंगे? हमें नौकर चाहिए। पहले मैं सोच बदलता था लोगों की, पर अब नहीं बदलता। अब मैं कहता हूँ तुम्हें जैसे चलना है वैसे चलो, तुम्हें स्पेशलिस्ट बनना है स्पेशलिस्ट बनो, मेरा ब्रदर स्पेशलिस्ट बनना है। इसलिए मैं कहता हूँ जात वात कुछ मैटर नहीं करती, आपकी चालें बड़ी मैटर करती है। आप चलते कैसे शुरुआत से, आप क्या समाज में रहकर चल रहे हो या समाज से कुछ अलग करके चल रहे हो। और समाज में भी दो तरीके से अलग चला जा सकता है, या तो आप ऐसे अलग चल रहे हो जो दुनिया पागल कह रही है, पर पागल इसलिए कह रही है, या आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है,
या कुछ अलग कर रहे हो तो आपको पागल कंसिडर करिए, या आपको पागल इसलिए कंसिडर कर रही है कि आप लो आईक्यू के, आप क्या बोलते हैं, उन चीज़ों से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, आप उन चीज़ों में पुअरनेस बन जा रहे हो, आप उन चीज़ों को ऐसे स्वीकार कर रहे हो, इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो कि आप एक कमज़ोर माइंडसेट के हो। देन आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं डेविल हूँ और मैं हमेशा किसी भी व्यक्ति को, यदि जिसने मुझसे आके हेल्प मांग ली कि डेविल मुझे हेल्प दे दो, तो डेट मीन मैं उसको यूँ कहता हूँ, अगर श्राप मिला है ना मृत्यु का तो कोई दिक्कत नहीं, रात में सो दिन में उठ जाओ श्राप मुक्त, तो मैं विदाउट रूल्स चलता हूँ। दैट इज द पॉइंट। पर मैं गॉड से हेल्प मांगोगे तो गॉड हमेशा कहेंगे परिस्थिति आपकी है, जीवन आपका है, आप जियो जैसे जीना। आई एम द ह्यूमनिस्ट एंड आई एम द आइडियलिस्ट। मैं आइडियलिस्ट भी हूँ, मैं एक विचार अवधारणा धारणा भी हूँ, जिसको जैसा साचा दोगे वैसा प्रकटम रूप दिखाएगी। नीति चलती चलाए नियमों में। तो जीवन में हमेशा प्राप्त नहीं वाली बात रखने की, स्टॉक के ग्राफ कैसे बढ़ते घटते, किस तरीके से मुनाफा कमाना। और मेरे को भी मेरी लाइफ यही कहना चाह रही है कि बेटे तू ज़्यादा पकड़ोली मत कर, ज़्यादा मैनेजिंग की टेक्निक्स मत रख। अब तू डायरेक्ट एग्जीक्यूटर है तो डायरेक्ट स्टॉक्स को खोल, समय दे और वहाँ पे अप्लाई कर। लॉस होगा, हम देखते तो सही है लॉस होता कैसे है, क्योंकि अब लॉस नहीं होगा, शुरुआत में तो लॉस नहीं होगा। मैं एक कैपिटल डाल रहा हूँ उसमें 3000 रुपीज़ स्टॉक में, वो 3000 रुपये कभी जीरो नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। उसी 3000 रुपीज़ से मैं मौज भी करूँगा, उसी 3000 रुपीज़ से मैं जीवन भर, और उसके बाद मुझे कभी 1 रुपया कमाने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि वो 3000 रुपये लॉस नहीं होगी। दैट इज़ द पॉइंट। बस तू अप्लाई कर सकता है तो कर। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कभी कोई और अप्लाई कर ले कल को लगा के। हाँ, सिंपल सी बात, ठीक है। ये एग्जैक्ट टाइम ऑफ पेरेंट के लिए कह रहा हूँ मैं अपने, कि भाई लगा दे, देखा जाएगा जो होगा। भगवान भरोसे छोड़ दे। कौन सा भगवान? सीधी सी बात, इन्वायरमेंट के भरोसे छोड़ दे, मार्केट अपने आप देगी पैसा। बिकॉज गैम्बलिंग चाहती है मेरा एक ही मालिक हो, मुझे एक ही खसम पसंद है। तुम बड़े हरामी हो, तुम्हें 10 खसम पसंद है, और गैम्बलिंग को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारे 10 खसम है, न गैम्बलिंग रूठ जाएगी, फिर मनाना पड़ेगा। तो मैं वो गैम्बलर हूँ, वो एंटरप्रेन्योर हूँ। गैम्बलिंग चाहती है एक ही एंटरप्रेन्योर मिले, सब कुछ दे देगी मेरे को गैम्बलिंग, मोह मुझे सब कुछ दे देगी। परंतु मेरी आदत ख़राब है कि मैं अभी कभी एक जगह टिकता नहीं हूँ। गैम्बलिंग कहती है तेरे अलावा और कोई नहीं चाहिए मुझे, तुम आते हो तो मेरे पास आ जाओ। एक औरत कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेगी यदि उसका पति बढ़िया है, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि औरत को यदि सेटिस्फाइड उसका पति कर पा रहा है तो कभी एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं रखेगी। पर एक आदमी वो ऐसा हरामी होता है कि वो 10 जगह मुँह मारता है। दिस इज नेचर, दिस इज माई नेचर। मैं बदलता हूँ हर बार, तो ये गलती है। मेरी वाइफ होगी एक ही, पर मैं मुँह 10 जगह मार कर आया होगा, मतलब टेढ़ा इंसान हूँ, हरामी इंसान हूँ, ठीक है। और मेरी वाइफ के लिए हस्बैंड एक ही होगा, और वो मुँह सिर्फ एक ही पर मारी होगी, जो कि होऊंगा मैं। क्या ये फेयरनेस है? नहीं, फेयरनेस तो नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में मेरी दुख पते आते हैं लाइफ में।